अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माह रमजान के गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता करता है, यानी कि रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी यह सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज हम आपको ईद का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, जैसा कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहली ईद कब और किसने मनाई और ईद हमें क्या पैगाम देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई जिस रोज हाबील और काबील की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी, जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फिरौन के जुल्मो सितम से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग इसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ईद मनाते हैं। दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं उस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसीलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 जश्न मनाया करते थे, और उस दौरान वह लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते, और यही नहीं, इस मौके पर वह मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लाम के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर ही जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वह खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि यह 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम जमानाए जाहिलियत से इन मेलों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए है। पहला दिन ईद उल अजहा का है और दूसरा दिन ईद उल फितर का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई, जिसको हम रमजान ईद के नाम से जानते हैं। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं, यानी इस महीने में 30 रोजे मुसलमान रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखिए दोस्तों, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशियां और जश्न मनाते हैं
इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, तो ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता करता है, इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ, यानी कि हमेशा मोहब्बत से मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी किया करो। दोस्तों याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे, तो आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ है। उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और उससे पूछने लगे कि बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है, मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी माँ नहलाकर नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी के साथ इन बच्चों के साथ खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही बातें सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बैठा हुआ हूँ। बस इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, ए बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा कि आज से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारी माँ हैं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारी बहन हैं और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, है आयशा, इस बच्चे को नहला दो, यह बच्चा यतीम है। यह सुनकर फिर हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर पाबंद की तरह बांध दिया और दूसरे कपड़े से उस बच्चे को ओढ़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की और सुरमा लगाया और खुशबू भी लगाई। फिर जब वह बच्चा तैयार हो गया तो वह बहुत खुश हो गया। फिर वह बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चल पड़ा। तो फिर यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाने लगे कि आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधों पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर उस बच्चे को देखा जिसको वह अपने साथ खिला भी नहीं रहे थे। वह बच्चा तो नहा धोकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार है। तो यह देखकर वह सब बच्चे हैरान रह गए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ईद की नमाज के लिए ईदगाह में लिए जा रहे हैं। अब मैं यतीम नहीं रहा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा बन गया हूँ। यह सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते।
दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह में पहुंच गए और फिर जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो वह बच्चा नीचे बैठने लगा। यह देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। फिर जब आप मिंबर पर बैठे तो उस बच्चे को भी आपने अपने पास में बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ में उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नामाए माल में उतनी ही ज्यादा नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मजीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ में होंगे जिस तरह से हाथ की दोनों उंगलियां साथ में होती हैं। फिर आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, यह है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है बल्कि अपने आसपास में सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ सोचते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं होता है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम बच्चे और गरीब बच्चियां रहती हों तो आप उनका ख्याल जरूर रखें। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर देगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ से वीडियो को एक लाइक करके और हमारे अब्दुल्ला अली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।